हेलो दोस्तों, ये है ख्वाब की ऐसी कहानी जिसमें एक इंसान की गलती ने पूरे परिवार को खौफ के कुएं में धकेल दिया। गांव के किनारे पर एक इमली का पेड़ था। कई तरह की अफवाहें उस पेड़ के बारे में फैली हुई थी। कोई कहता वहां पर एक चुड़ैल रहती है और कोई कहता वहां पर कोई रहस्यमय तांत्रिक आधी रात को तंत्र मंत्र करता है और शैतानों को खुश करता है। एक रात गांव में एक महिला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। इसके दौरान वह मर गई। घर के सभी लोग इस सदमे में थे। शादी हुए सिर्फ अभी 2 साल हुए थे और इस तरह से 2 बच्चों को छोड़कर वो चली। उसके पति का नाम आकाश था। आकाश की हालत बहुत गंभीर हो गई। अपनी पत्नी को इस तरह से खो देने के बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। अब सवाल सिर्फ उन बच्चों की परवरिश का था जिसका जिम्मा आकाश की भाभी ने लिया, जिनका खुद का 4 महीने का बच्चा था। घर के सभी लोग हॉस्पिटल में उसकी पत्नी की लाश लेकर घर आए। उससे पहले बच्चों को अंतिम बार उसके बदन से लिपटाया और फिर इसे सुहागनों की तरह सजाया गया और वह अंतिम यात्रा के लिए ले जाई गई। अपनी पत्नी को अग्नि देने के पश्चात आकाश जब लौटने लगा तो उसके चाचा ने उसे राई के दाने फेंकते हुए आने को कहा। कारण यह था, अगर वह लौटना भी चाहेगी तो उसे राई का हर एक बीज चुनकर लौटना होगा। कहा जाता है नवविवाहिता और प्रसव के दौरान मरने वाली महिलाओं की रूह की लौटने की संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं और अगर वह वापस लौटी तो अपने घर या बच्चों को अपने साथ ले जाने के लिए कोशिश करती है। इसलिए राई के इन दानों को जितना ज्यादा फेंका जाएगा उनके लिए एक एक बीज चुनकर लौट कर आना मुश्किल हो जाएगा। आकाश ने राई के बीज फेंके और लौट आया, लेकिन अपनी पत्नी को खो देने का गम उसे खाए जा रहा था। ऊपर से 2 बिन के बच्चे। उसी रात सपने में उसने अपनी पत्नी को देखा। वह खूबसूरत दुल्हन की तरह सजी हुई थी। वह बोली, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। गांव के किनारे शमशान के पास जो इमली का पेड़ है वहाँ आ जाइए। और इसके बाद आकाश की नींद खुल गई। पत्नी की याद में पागल आकाश बिना कुछ सोचे समझे आधी रात को उस इमली के पेड़ की तरफ चल दिया। आज उसने उस इमली के पेड़ के बारे में फैली सारी अफवाहों को दरकिनार कर अपनी पत्नी से मिलने का फैसला ले लिया था। जैसे ही वह उस पेड़ के करीब पहुंचा, उससे पायल की सनक सुनाई दी। उसे महसूस हुआ जैसे पीछे से किसी ने उसे पुकारा। वो पलटा, उसकी पत्नी उसके सामने थी। एक पल के लिए तो वह भूल ही चुका था कि वह मर चुकी है। फिर वह फूट फूट कर रोने लगा। आकाश की पत्नी ने उसे चुप कराते कहा, देखो आकाश, अब मैं मर चुकी हूँ, लेकिन मैं मर कर भी तुमसे दूर नहीं हो पाई। अगर तुम राई के उन बीजों को ना फेंकते तो मैं उसी वक्त पीछे पीछे घर आ जाती। अब मैं जैसा करती हूँ वैसा ही करना। मेरी 10 आंखें थी। जब तुम शमशान पर धूप चढ़ा कर लौटोगे तो पीछे पलट कर मुझे अपने हाथ से चलने का इशारा करना। मैं वापस आ जाऊंगी। अपनी पत्नी के मुंह में फंसा आकाश ये बात भूल पाता कि आत्मा कितनी घातक हो। वह तो बस अपनी पत्नी को वापस चाहता था। खुशी खुशी वह घर आकर सो गया और 10 क्रिया के दिन का इंतजार करने लगा। 10 क्रिया के दिन कई तरह के पकवान बनाकर एवं सुहाग का सामान अंधेरा होते ही सारे आदमी शमशान के। उन्हीं बुजुर्गों ने सावधान किया था कि भोजन का थाल और सुहाग का सामान रखने के पश्चात लौटते वक्त पीछे न पलटे। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, पीछे पलटना मौत को बुलावा देना, लेकिन होने को कौन रोक सकता है। शमशान पहुंचते ही उन्हें इत्र की खुशबू आने लगी। जल्दी जल्दी सारे लोग थाल रखकर पीछे मुड़ गए, लेकिन आकाश को अपनी पत्नी नीलिमा की बात याद आई। वो पीछे पलटा और हाथ से इशारा करके अपनी पत्नी को बुलाने लगा। अब नीलिमा की रूह उसके पीछे पीछे चल पड़ी। इसके अंजाम से अनजान आकाश खुशी खुशी घर लौट आया। के चेहरे और खिलती हंसी को देखकर सबको आश्चर्य हुआ कि आखिर वह कैसे इतना खुश हो सकता है। उसकी पत्नी की मौत कुछ दिनों पहले ही हुई थी। लोगों ने सोचा शायद वह इस सदमे से उबरने की कोशिश कर रहा है। अपने कमरे में आते ही उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे किसने दरवाजा बंद किया। वो समझ गया उसकी पत्नी ही है, पर अचानक कमरे में अंधेरा छा गया। अजीब अजीब सी आवाजें आनी शुरू हो गई। उसने देखा दीवारों पर अजीब अजीब सी आकृतियां बन गई हैं। फिर उसकी नजर अपनी पत्नी पर पड़ी। वो आगे बढ़ी और बोली, आकाश में लौट आई हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन मेरे बच्चे कहाँ हैं? आकाश ने कहा, वे भाभी के कमरे में सोए हैं। नीलिमा की रूह ने कहा, आकाश तुम उन्हें वहाँ क्यों छोड़ आए? अभी के अभी उन्हें यहाँ ले आओ। वो अब मेरी और मेरी सखियों की जिम्मेदारी है। आकाश हैरान हुआ, कौन सखियाँ? फिर नीलिमा मुस्कुराई और बोली, मैं अकेली नहीं आई हूँ, मेरे साथ मेरी 2 सखियाँ भी आई हैं और वो हमारे साथ इसी घर में रहेगी। आकाश सोच में पड़ गया। तभी उसने देखा 2 औरतें जिसके हाथ में अजन्मा बच्चा है। उसकी पत्नी नीलिमा ने बताया
कि औरत गर्भावस्था के 7वें महीने में अपनी सीढ़ियों से गिरकर घर में पल रहे बच्चे के साथ मर गई, और दूसरी जो नई नवेली सजीव दुल्हन थी, सुहाग रात वाले दिन उसके पति ने उसे जहर देकर मार दिया। ये सब जानकर आकाश घबरा गया। वह दोनों आकाश की ओर बढ़ी और बोली, हम यहाँ शरीर की तलाश में और तुम्हारे घर के किन्हीं 2 लोगों के शरीर को हासिल कर हम उसी में रहेंगे, और तुम्हारे एक बच्चे के शरीर में मेरा ये एक अजन्मा बच्चा रहेगा। एक बच्चा नीलिमा के साथ रहेगा, जिसे वो जल्द ही मारकर रूह में बदल देगी, और फिर हम तुम्हें भी अपनी दुनिया में अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन इस सब के लिए हमें काल रात्रि की अमावस का इंतजार करना पड़ेगा, जब तक हमें शरीर चाहिए, और अंतिम दिनों में उन्हीं शरीर की बलि देकर हम तुम्हें भी अपने साथ ले जाएंगे। आकाश ये सारी बातें सुनकर घबरा गया। ऐसा तो उसने कुछ सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके पत्नी इस तरह के खतरनाक इरादों के साथ लौटेगी। वो बोला, नीलिमा, मैं बस चाहता हूँ कि तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहो। तुम अपनी सखियों को यहाँ से जाने के लिए कहो। मेरे परिवार पर इतना बड़ा खतरा नहीं आने देना चाहता, और फिर ये दोनों मुझे मारने की भी बात कर रहे हैं। तुम इन्हें यहाँ से जाने के लिए कहो। नीलिमा हंसी और बोली, तुम क्या सोचते हो तुम जिंदा रहो और मैं बिना शरीर के तुम्हारे साथ रहूं? तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। मैं इसी मकसद से यहाँ आई हूँ। नीलिमा के पास सुनकर आकाश के पाँव के तले जमीन खिसक गई। वह बिना कुछ सोचे इतनी बड़ी गलती कर बैठा था। अब इस परिवार पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था। वो अपने आप में पछताने लगा। नीलिमा और वे अन्य आत्माएं कमरे में इधर उधर उड़ती हुई हंस रही थी। इतना भयानक नजारा उसने अभी तक नहीं देखा था। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा और वो कमरे के बाहर निकल आया। अब उसने मन ही मन ठान लिया था कि इन आत्माओं से अपने परिवार को हर हालत में से बचाना है। पहले उसने सोचा कि ये बात अपने परिवार को बताए, लेकिन उसने सोचा अगर उन्हें बताया तो वो घबरा जाएंगे। फिर पास के मंदिर के एक पुजारी के पास पहुंचा। पुजारी उसे देखते ही समझ गया कि वे तकलीफ में है। आकाश उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगा और आप बीती बताई। पुजारी ने कहा, आकाश, ये बहुत भयानक समस्या है। एक नई नवेली दुल्हन, एक गर्भवती और एक प्रसव के दौरान मारी गई। उन्होंने तुम्हारे घर पर कब्जा किया है। इनसे निपटना बहुत मुश्किल होगा। अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसका कोई न कोई तोड़ मैं निकालूंगा जरूर। अभी तुम घर जाओ। आकाश जब घर पहुंचा तो उसकी भाभी ने उसे खाना परोसा। जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में लिया, उसकी नजर भाभी पर पड़ी। वह बाल बिखेर कर सफेद सफेद आंखों से उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। वो जोर से चिल्लाया। घर के सारे लोग भी इकट्ठा हो गए। सब यह नजारा देखकर घबरा गए, क्योंकि अब नीलिमा ने आकाश की भाभी के शरीर में प्रवेश कर लिया था। उसने अपनी बाकी सखियों को भी बुलाया। इतने में आकाश का बड़ा भाई विलास जोर जोर से हंसने लगा। लेकिन ये कोई साधारण हंसी नहीं थी, बल्कि एक औरत की हंसी थी। फिर एकाएक हंसी रुकी और बोली, मैं ही हूँ कामनिका। शादी के दिन पति ने मुझे मार डाला। अब मैं अपनी सखी नीलिमा के कारण मुझे अपना पति वापस मिलेगा, और इस औरत को मारकर मैं इसके पति को भी साथ ले जाऊंगी। फिर एक गर्जना के साथ आकाश की भाभी में से एक आवाज आई, मैं हूँ नीलिमा की सखी रोशनी। मेरी गर्भावस्था के दौरान अपने बच्चे के साथ मैं भी यहीं रहूंगी और एक शरीर को अपने साथ जरूर ले जाऊंगी। नीलिमा के दोनों बच्चे, नीलिमा के पति और इस औरत का पति सबको साथ ले जाएंगे, और फिर हम अपना परिवार बसाएंगे। इसके बाद उसकी भाभी जोर जोर से हंसते हुए बेहोश हो गई। इसके थोड़ी देर बाद ही आकाश का भाई विलास भी जोर जोर से हंसते हुए बेहोश हो गए। अब सबकी जान पर बन आई थी। आकाश और उसके चाचा दोबारा उस पुजारी के पास गए। उन्होंने सारी बात विस्तार से बताई। पुजारी ने उन्हें कहा, काल रात्रि की अमावस के एक रात पहले तुम उसी शमशान में जाकर कील ठोको और हर कील के साथ हर आत्मा का आह्वान करना। लेकिन याद रखना, ये काम जितना सुनने में आसान है उतना आसान है नहीं। तुम्हें 12 बजे रात में ही यह काम करना होगा। आत्माएं तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगी, लेकिन अगर तुम उस वक्त डर गए तो समझो तुम्हारा पूरा परिवार बर्बाद होने से नहीं बच सकेगा। कुछ उस पुजारी ने मंत्र पढ़कर उंगली दी और उसके हाथ में एक रक्षा सूत्र बांधा। काल रात्रि को सिर्फ 2 दिन बचे थे। आत्माओं ने घर में आतंक बचा रखा। काल रात्रि की एक रात पहले आधी रात को आकाश की लेकर शमशान पहुंचा और उसने सबसे पहले अपनी पत्नी नीलिमा का आह्वान किया और जमीन पर कील ठोकने लगा। अचानक उसे अपने गले पर दबाव महसूस हुआ। उसका दम घुटने लगा। उसने तुरंत रक्षा सूत्र निकाला और अपने गले में बांध लिया। जोर जोर से चीखने की आवाजें निकली और अचानक शांति छा गई। अब उसने दूसरी कील निकाली और कामनिका का आह्वान किया। उसने महसूस किया कि कोई उसके कानों में इतनी जोर जोर से चीख रहा है जैसे उसके कान के पर्दे किसी भी वक्त फट जाएंगे। उसने मन ही मन हनुमान जी का नाम लिया और पूरी ताकत से कील ठोक दी।
पसीने से तरबतर अब उसने कांपते हुए तीसरी कील निकाली और रोशनी का आह्वान किया, लेकिन रोशनी ने उसे कील ठोकने का मौका ही नहीं दिया। आकाश को हवा में उछाल दिया। आकाश के हाथों से कील गिर गई। वो उसे अंधेरे में तलाशने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी रोशनी ने उसकी गर्दन पर काट लिया। वो चीखा, लेकिन उससे हिम्मत नहीं हारी। रोशनी से घसीटने लगी। इसी दौरान जमीन पर गिरी कील आकाश के हाथ लग गई। उसने तुरंत पूरी ताकत से पास रखे पत्थर से कील ठोक दी। अब शमशान में सन्नाटा छा गया। उसने राहत की सांस ली और घर पहुंचा। जब उसने अपने घर पर सभी को स्वस्थ देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने भैया को गले लगाया और रो उठा। उसकी माँ ने उसे समझाया, अब दिल छोटा ना करो आकाश, खतरा टल चुका है, जरा अपने इन नन्हे बच्चों के बारे में सोचो। फिर उसने एक बच्चे को गोद में उठा लिया और सहलाने लगा। बच्चा रोने लगा। फिर उसकी भाभी ने उस बच्चे को गोद में लिया और कमरे में ले गई। अब आकाश ने दूसरे बच्चे को गोद में लिया। बच्चा गहरी नींद में सो रहा था। जैसे ही उसने बच्चे को पुकारा, बच्चे ने आंखें खोली। सफेद आंखें, गालों पर काले निशान। वह बच्चा मुस्कुराने लगा। आकाश समझ चुका था कि वह एक कील ठोकना भूल गया, उस अजन्मे बच्चे की जिसने उसके बच्चे पर कब्जा कर लिया था।